ओम शांति। टॉपिक है परिवार और संसार में बढ़ते दुखों का कारण क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार और पूरा संसार दुखी है। हर रोज कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। आज यहाँ ये हुआ, आज इनके घर में ये हुआ, आज वहाँ ये हुआ, और सुन के दुख लगता है। जो कि हम हर रोज भक्ति अर्थात भगवान को सुबह सुबह उठते ही हर मनुष्य याद करता है। फिर भी कहीं न कहीं जीवन में दुख और अशांति बढ़ती जा रही, जो कि हम सभी समझते हैं कि अगर भगवान को याद करते हैं तो जीवन में सुख शांति ही बढ़नी चाहिए, ना कि दुख और अशांति। तो इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि या तो हम जो भक्ति करते हैं वो तरीका सही नहीं है, या फिर अपने परिवार में जो हम चलते हैं जिस कारण हमें दुख महसूस होती है, उसका वजह नहीं हमें पता है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक किसी भाई ने मुझे सवाल किया कि आप थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा परिवार में भी बड़ी खुशी से रहने के लिए, परिवार को सुख शांति में चलने का मार्ग बताने के लिए। क्योंकि ये जो हर घर में लगभग लगभग सभी घरों में ये समस्याएं हैं, जिस वजह से सबसे पहले तो हमें अपने अंदर और अपने परिवार में सुख शांति कैसे मिले उस पर विचार करेंगे। तो किसी ने एक सवाल किया कि मैं अपने घर में जब भी मम्मी पापा या परिवार के किसी भी सदस्य से बात करता हूँ तो वो मुझे सुनते नहीं, समझते नहीं, खास करके माँ और बाप। जिस वजह से वो परेशान रहते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे मम्मी पापा हमें नहीं समझते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा काफ़ी आयु है, काफ़ी बड़ी आयु है, 40-45 साल की आयु है। तो मैंने कहा कि आपकी ये जो सोच है कि मम्मी पापा आपको समझते नहीं है, ये धारणाएं बदली है। धारणाएं बदलना इसलिए जरूरी है कि जब हम पैदा हुए थे, हम सब पैदा हुए थे तो छोटे छोटे थे। जब हम बोल नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, सिर्फ रोने के अलावा, तभी भी हमारे मम्मी पापा ने हमें समझा, जरूरत की हर चीजें दी। खिलौना चाहिए तो खिलौना दिया, पानी चाहिए पानी दिया, भूख लगी तो खाना दिया, बोला हमने कुछ भी नहीं। और सवाल अभी भी हमारा यही है कि हमारे मम्मी पापा हमें क्यों नहीं समझते। तो बचपन में सभी को मम्मी पापा ने समझा, जब तक कि हम बोल के बता नहीं सकते थे कि हमें ये चीज चाहिए। और जब एक उम्र आता है व्यक्ति का, शरीर की आयु का, तो एक ऐसा दौर आता है जब हमें अपने मम्मी पापा को समझना चाहिए, जिन्होंने हमें पिछले 40 साल से समझा है। तो आगे के 40 साल हमें उनको समझने की जरूरत है। इस बात को सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि घर में कोई इस तरह की परेशानियां आ सकती है। क्योंकि वो तो हमें बोलते हैं कि हमें ये मना, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं लगी, या ये बातें आपकी अच्छी नहीं लगी, या ये चाहिए या वो चाहिए, वो तो बोलते हैं, तो हमें समझना चाहिए ना। जब हम बोल नहीं पाते थे, तब से हमारे मम्मी पापा ने हमें समझा और समझाया भी। समझ नहीं थी तब से समझाना शुरू किया, और अभी तो हमें समझ है और हमें इस वक्त जरूरत है अपने माँ बाप को समझने की। तो इससे ये है कि ना तो आपको परेशानी होगी और ना ही आपके घर में कोई किसी तरह की परेशानी आएगी। दूसरी बात रही कि हम सुबह सुबह उठते हैं, हर एक व्यक्ति अपने घरों में भक्ति शुरू करते हैं, करते ही हैं। हर एक व्यक्ति करता है, उठते ही भगवान का नाम लेते हैं। तो भी हमारे जीवन में दुख और अशांति क्यों बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा ये है कि आज से आप ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 साल पहले भी, मुझे जहाँ तक याद कि गांव में एक या दो मंदिर हुआ करता था, शिव के मंदिर और फिर कोई कृष्ण या राम के मंदिर होते थे। तो सब लोग वहाँ जाते थे और जो भी जिस तरह का भक्ति होता था उस हिसाब से करते थे। बड़े सुखी भी रहते थे, अभी के मुकाबले तो काफ़ी सुखी थे। उसके बाद धीरे 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 समय बीतता चला गया। उसके बाद अभी हर गांव में, हर मोहल्ले में, इवन हर गली में मंदिर,
राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, हनुमान के मंदिर, शिव के मंदिर बढ़ती गई। जितना घर के नजदीक आता गया मंदिर, उतना ही हमारे जीवन से दुख और अशांति बढ़ती चली गई, सुख और शांति घटती चली गई, जो कि उल्टा होना चाहिए था कि जितनी मंदिरें बढ़ी, जितनी भक्ति बढ़ी, जितनी मंदिर बढ़ी, भक्ति बढ़ी, और जितना हमने भक्ति को करके बढ़ाया है, उससे तो जीवन में सुख और शांति बढ़नी चाहिए। पर फिर भी हमारे जीवन में दुख और अशांति ही बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है हमने भक्ति का तरीका नहीं बदला, मंदिर बढ़ाया, इवन भगवान भी बढ़ा दिए। पहले राम की करते थे तो अभी कृष्ण की भी करते हैं, पहले शिव की करते थे तो अभी राम की भी करते हैं। भगवान भी बढ़ाया, पर जीवन में दुख और अशांति ही बढ़ी, सुख और शांति नहीं। तो इसका मुख्य कारण एक ही है कि जिसकी भी हम भक्ति करते हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, जिसको भी याद करते हैं, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि भक्ति करने वाली कौन है। स्वयं को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। हम भगवान को तो याद करते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे देना, हे भगवान मुझे वो दे देना, पर कभी हम अपने आप को जानने की कोशिश करें कि भगवान देगा तो देगा किसको, और लेगा तो लेगा कौन। तो कहेंगे कि हम लेंगे भगवान से, तो हम कौन। तो ये भी जानना जरूरी है कि हम कौन है। इसीलिए तो दुख और अशांत होने के लिए कितनी सारी वजह ढूंढ लेते हैं हम। अगर कुछ और नहीं है, काम नहीं है, घर में बैठे हैं, तो जाके किसी के पास बैठ के कोई फालतू की बातें करेंगे। आखिर है तो ये भी दुख का कारण है। ये नहीं कि हम बैठ के दो 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट कुछ भगवान की बातें कर ले, कुछ अच्छी बातें कर ले, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति की वृद्धि हो, उन्नति हो। तो ये बातें हैं कि अगर हम सबसे पहले ये जाने कि मैं कौन हूँ, तो जीवन में सुख शांति आएगी। दूसरा कि मम्मी पापा ने हमें इतना समय संभाला, हमको समझा, हमको समझाया, हमको जब हम बोल नहीं पाते थे, हम समझ नहीं पाते थे, इवन हम चल भी नहीं पाते थे, तब भी जीवन के हर महत्व को समझाया। तो अब उम्र है, जब उनकी उम्र बढ़ गई है, तो अब उम्र है कि बची उम्र उनको हम समझे, तो भी घर में दुख और अशांति नहीं होगी। ओम शांति।